फिरोजाबाद जिला से मैं आपको इस ऐसी खबर को दिखाने जा रहे हैं जो कि संध्या यादव अपने गांव से निकली और वो भी गांव किस तरीके का है मैं बताना चाहते हैं कि जहां तक आने के लिए दिन में भी सभी लोग डरते हैं क्योंकि चारों तरफ भीड़ है और उसी गांव से छोटे से घर से निकल के गई हुई हैं। जिस तरीके से अभी बात करते हैं उनके पिताजी से भी बात करेंगे, उनकी माताजी से भी बात करेंगे, उनके चाचा जी मेरे साथ खड़े उनसे बात करेंगे। बहुत सी लड़कियां आजकल जैसे देख सकते हैं मोबाइलों में रील बनाने के चक्कर में लगी हुई हैं, लेकिन रील बनाने में लगी हैं लेकिन संध्या यादव जैसी मेहनत हर लड़की अगर करे तो उनके माता पिता को भी गर्व हो। जिस तरीके से आज उन्होंने वो करके दिखाया है कि जिस तरीके से लड़कियां अपने पड़ोस में अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाती, उन्होंने लखनऊ में जाके विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने स्पीच दी। इस बात को सभी को गर्व है और बहुत छोटे घर से हैं, कोई ऐसी फैमिली नहीं है कि जो इनके घर में कोई सर्विस करता हो या मान चलो इस तरीके का कोई वाहन भी हो, वो भी नहीं है। बहुत नाजुक घर से हैं। जैसे देखा है आप देखेंगे उनके मवेशी का पूरा का भैंस है, दो एक उनका सानी भी लगाती हैं और सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा में आकर के मुख्यमंत्री के सामने दहाड़ने के बाद किस तरीके से उनको सम्मान मिला। तो आज उन्हीं के परिजनों से बात करने आए हैं रिपोर्टर ध्रुव सिंह यादव। पहले उनके पिताजी से मैं बात करना चाहते हैं कि किस तरीके का उनका बच्ची ने जो यहाँ तक पहुंची है, नाम किया, उस पर कितना गर्व है और उनकी स्थिति किस तरीके की रही, अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए कैसे पढ़ाने में उनका योगदान रहा, कैसे क्या हुआ। सर आप संध्या जी के पिताजी हैं? हाँ सर, पिताजी हैं। पिताजी क्या नाम क्या है आपका? प्रेमपाल सिंह। गांव कौन सा है? गदनपुर। मौजा। मौजा गदनपुर है। और ये भी बताते हैं थाना एका में पड़ता है, एका थाना क्षेत्र में ये पड़ता है। सर आप किस तरीके से आप अपने बच्ची को पढ़ाया है, कैसी क्या दिक्कतें रही, कैसी क्या मुसीबतें उठा के, और जो आपकी बच्ची आज लखनऊ में दहाड़ी है तो किस तरीके से आपको गर्व हुआ? सर गर्व तो बहुत हुआ है, लेकिन आपस की परेशानियों से गुजरते हुए लड़कियों को पढ़ाया मैंने जी और जी। सारा काम किया और काम करते हुए गरीबी स्थिति में मैंने। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे हैं 4 6 भाई हैं जी। और बच्चियों बच्चे आपके 4 हैं, कितनी लड़कियां कितनी लड़के हैं? 3 लड़कियां हैं, एक की शादी कर दी है जी और एक लड़की जो संध्या यादव उससे छोटी है, जी। जो मैंने उस परिस्थिति से गुजरते हुए लखनऊ के लिए रवाना किया। तो बड़ी दिक्कतें आती होगी अपनी बच्चियों को पढ़ाने में, किसरई करते हैं आप? जी सर, मैं कुछ नहीं करता हूँ, छोटा किसान हूँ। लगभग कितनी आपके पास खेती होगी? 2 बीघा 3 बीघा होती मेरे है? पास में सर 2 बीघा जमीन है। 2 बीघा जमीन। हाँ। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके की जो लड़कियां वीडियो पर अपना नंगा नाच दिखा रही हैं, किस तरीके की रीलियो बना रही हैं, अच्छे घर से बिलोंग करती हैं, वो वीडियो बना बना किस तरीके से दूषित फैला रही हैं, देख सकते हैं। संजय यादव के पिताजी के पास मात्र 2 बीघा खेती है। 2 बीघा खेती करने वाले किसान ने अपनी बेटी को लखनऊ में दहाड़ते हुए जब उन्होंने देखा तो आपका सीना गर्व से क्या हुआ था? साहब इतना गर्व से हुआ कि मैंने ऐसी कोई चीज ऐसे प्राप्त कर ली हो, ऐसा महसूस हो रहा है। तो बड़ी कठिनाई आती होगी बच्चियों को पढ़ाने में? बहुत बड़ी कठिनाई आई, जिससे मैं उस कठिनाई को पीता हुआ आगे बढ़ाता रहा। बढ़ाता रहता। तो अब गर्व है, बहुत जी गर्व है। हाँ, गर्व है। वहीं गर्व है पर क्यों नहीं संध्या है? जी के चाचा जी हैं, उनसे चाचा जी से भी बात करना चाहते हैं। आपकी भतीजी इस तरीके से देख रहे, आज की आपकी भतीजी को लाखों लोग देखते हैं। जिस तरीके से लड़कियां लड़के विधायक सांसद के सामने बात नहीं कर पाते हैं, आपकी बच्ची ने इतनी बड़ी विधानसभा में स्पीच दी है, जो कि इसको क्या मानते, कितना गर्व महसूस करते हैं अपनी बच्ची पर? बहुत बहुत गर्व हो रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत तो अच्छा। जिस तरीके से संध्या को पढ़ाने में आपके भाई का योगदान रहा, तो क्या लग रहा इस तरीके से हर माता पिता अपनी लड़की को पढ़ाए जिसके माता पिता का नाम ऊंचा हो? जी सर, होना ऐसे ही चाहिए। होना चाहिए। तो यहाँ तो देखा जाए कि काफी बृहद टाइप का एक गांव है, घिरा हुआ है। गांव की लड़की निकल के वहां जा रही है, लेकिन शहर की भी लड़की कहती है शहर में पढ़िए, शहर में पढ़िए, वो तो कहीं नाम भी नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, कहते हैं। तो वहीं पर संध्या जी की माताजी से मैं बात कराना चाहते हैं, जो हमारे साथ उनकी माताजी हैं। जी आपकी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया। बड़ी दिक्कतें आती होंगी आप दोनों लोगों को पढ़ाने में, कितनी मुसीबत से पढ़ा रहे हैं? पढ़ाई
संध्या जी, आपके घर में सभी लोग खुशी हैं। कैसे कि आपने इतनी मेहनत से किससे सीख ली जो आप यहाँ तक पहुंची? मैंने सीख तो किसी से नहीं ली, सेल्फ अपने आप से मतलब देखा, लोगों को देखा बोलते हुए, जी देन आई फील कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जी और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपना पैशन स्टार्ट किया। जी छोटी क्लासों से 9 से लेकर 9th जनता इंटर कॉलेज से की, वहाँ से मैंने परफॉर्म किया जी डिस्ट्रिक्ट मंडल, उसके बाद अलीगढ़ मंडल तक गई थी। देन जी फिर मेरी मतलब मैंने ग्रेजुएशन की। उसके जी बाद मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं कहाँ से कनेक्ट करूँ, जी कहाँ जी से जी यूथ से कनेक्ट करूँ। देन मुझे NYKS के थ्रू मैंने यूथ से कनेक्ट हुई। वहाँ से मुझे मौका मिला नेशनल यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन जी। आई परफॉर्म स्टेट लेवल। तो वही बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप यहाँ से गांव से निकल के गई हैं, इस तरीके से आपने वहां पर मुख्यमंत्री के सामने स्पीच दी थी, जरा वो थोड़ा बताएं क्या स्पीच दी थी उस समय कि आपके पार्लियामेंट में वहां पर कितने बच्चे होंगे आपके साथ लगभग? मेरे साथ लगभग 240 बच्चे थे। और 240 बच्चे? जी, जी। उसके साथ साथ वहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी और वहाँ के माननीय योगी मुख्यमंत्री जी, और वहाँ आपके पे सामने थे? जी थे। जी उसके बाद और भी काफी नेता थे और जी जजेस थे, जी जूरीज मेंबर और काफी विधानसभा के जी नेता थे जो सपोर्ट कर रहे थे। NYKS के ऑफिसर्स जी और NS वॉलंटियर के कुछ बच्चे भी थे। बहुत सारे लोग थे। एंड वहाँ पर अपनी बात रखना बस मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है कि मैं वहाँ तक मैंने परफॉर्म किया। पहुंच गए हैं, जी तो काफी अब खुश महसूस कर रहे हैं। जी एक बहुत। चीज में बात करना चाहते हैं आपसे संध्या जी, जिस तरीके से आप वहां गई थी, हम्म, आपके अंदर कभी दिल में ये नहीं रहा था कि मेरे पिताजी ये हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़े घर के फैमिलियों के बच्चे हैं, तो आपने उसको कभी महसूस किया? क्या उसको हटा के दे दिया कि नहीं हम कुछ बन जाएंगे, अपने माता पिता, मेरे माता पिताजी काफी गर्व करेंगे, ऐसा कभी हुआ हुआ था? जी एक्चुअली मैंने ये कभी सोचा नहीं कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती जी हूँ। जी बस मैंने ये सोचा कि अगर जैसे मैंने एक दीदी थी, उनका इंटरव्यू देखा था IAS की, तो जी वो जी काफी बिलोंग लो फैमिली से आती थी। तो जी जी मैंने भी सोचा कि यार लो फैमिली वाले क्या हाई फैमिली क्या देखना है, आप अपना पैशन जानिए। मेहनत करती रही है जी, उस पर आप डेडिकेट रहिए और वही मैंने फॉलो किया। देन आप देख और सकते हैं। कामयाब हो चुकी हैं। जी तो अब क्या बनने की आपकी इच्छा है? सर्विस में लाइन आपने चुनी होगी, उसमें IAS PCS, क्या आपकी चॉइस है, किसमें जाना चाहती हैं आप? एक्चुअली मेरा ड्रीम तो है IPS ऑफिसर, बट जी देखते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। फिलहाल तो हम छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई भी जी जॉब जी। मिल जाएगी आई एक्सेप्ट। आप अपनी सिस्टर पर बड़ी गर्व है। हाँ बहुत तो बिजनेस। वही बात करना चाहते हैं उनके पिताजी से, फिर एक बार में बात करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपकी बेटी मुख्यमंत्री के सामने दहाड़ी, तो वहीं पर आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि कहीं न कहीं अपनी मेरी बेटी को मदद होनी चाहिए, और क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से मेरा ये निवेदन है कि मेरी बच्ची जी को कोई भी स्थान ये दिया जाए जी तो उन्हें ठीक ठाक दिया जाए, जिससे मेरा भी उससे बल और वैसी बना रहे। और मैं सरकार से बार बार यही निवेदन करता हूँ कि मेरी बच्ची को कहीं कहीं सेलेक्ट किया जाए। जी जी। कुछ योगदान भी किया जाए जिससे भी बच्ची का, संध्या जी का पढ़ाई में भी आगे काम होना चाहिए। हाँ जी सर, योगदान बढ़ाए आगे के लिए देश को भी रक्षा के लिए तैयार रहे और देश के बारे में भी आगे का बढ़ाव करे। और मैं यही सोच रहा हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि यही आगे के लिए तैयारी में स्थान रखे। इस तरीके से देख सकते हैं, 2 बीघा वाले पिताजी के पास खेती है, इसी से गुजारा करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने दिल में ठानी जिस दिन हमारे बच्चे पढ़ लिख करके मजबूत और आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे। तो वहीं पर संध्या यादव भी लगी हुई हैं कि नहीं, मैं अपने माता पिता का नाम इतना ऊंचा ले जाऊंगा, इतना ऊंचा ले जाऊंगा, जिस तरीके से आज संध्या यादव के नाम से उनके पिताजी को एक क्षेत्र में पहचान मिल रही है। इस तरह, और एक उनका मकान भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग कहेंगे नहीं नहीं इतना गरीब घर से नहीं है, इतने वो से नहीं, लेकिन उनका मकान भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके का उनका मकान है, कैसे उनका गुजारा हो रहा है। तो उनके घर की तरफ एक झलक आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जरा कैमरामैन से कहें मेरे साथ आए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं संध्या यादव के मकान की तरफ लेकर के चल रहे हैं, वो किस मकान की, कैसे मकान में गुजारा करते हैं। और लेकिन कुछ भी हो, दिल मजबूत होना चाहिए, फैमिली चाहे
अच्छे घर से हो चाहे गरीब घर से हो, लेकिन बच्चों का जब दिल मजबूत होता है तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। वो संध्या यादव ने यहाँ पर करके दिखा दिया है और किस तरीके से लगी हुई है। लेकिन सरकार से बस एक ही रिपोर्टर होने के नाते मैं यही कहूंगा कि संध्या यादव की तरफ की फैमिली की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से उनके मकान की तरफ कंडीशन कैसी है, जरा कैमरामैन इधर से आकर के दिखाएं। ये जिस तरीके से देखते हैं संध्या यादव की ये एक छोटी सी झोपड़ी है जहां पर वो उसमें इनकी भैंसे मवेशी बनती। इसी साइकिल से उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है और आप देख सकते हैं साइकिल से पढ़ाई स्टार्ट किया लखनऊ में दहाड़ी विधानसभा में। तो उनके मकान की तरफ एक झलक और दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। ये संध्या यादव का मकान है। ये संध्या यादव का मकान है। यहाँ से इसी में वो उनकी पूरी फैमिली रहती है। देख सकते हैं ना, तो मकान के अंदर अभी गेट कोई चढ़ा है और जब की इधर इतना डर और भय रहता है। किस तरीके से संध्या यादव का घर यहाँ पर किस तरीके से गुजारा कर रहा होगा। तो पूरा मकान बिल्कुल, कहीं गेट नहीं देख सकते, कहीं कुछ, केवल ऐसे ही गुजारा होता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करेंगे इनके मकान के लिए आवास से लेकर के कुछ परिस्थिति इनकी मजबूत की जाए। लेकिन बड़ा दर्द भरी कहानी है, लेकिन वो कुछ न कुछ उन्होंने मन में ठानी है। वो आगे चल के वक्त ही बताएगा कि पढ़ाई में तो काफी तेज है, विधानसभा में भी दहाड़ी है। इस तरीके से देखते रहे। उनकी बहुत जो फैमिली है बिल्कुल इतने उससे है कि उनके पिताजी 2 बीघा खेती में ही गुजारा करते हैं। इस तरह की उनकी देख सकते हैं चारों तरफ उनकी मवेशी बंधी हुई है। इसी मवेशी के दूध से अपने बच्चों का खर्चा चला रहे हैं और बच्चों को पाल रहे हैं। तो पालते पालते यहीं तक इसी से गुजारा कर करके संध्या यादव जिस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने लखनऊ में विधानसभा में दहाड़ी और वहां पर स्पीच दिया, अपनी कामयाब को लिया। तो इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहे। संध्या ने कहा है कि IAS PCS ही बन के दिखाऊंगी, जिससे मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का, मेरे गांव का, सभी लोगों का नाम ऊंचा हो। ACP इंडिया चैनल से ध्रुव सिंह। तरीके से विधानसभा में गई थी मुख्यमंत्री के सामने, आपने कौन सी पंक्तियों से संबोधित किया था विधानसभा के अंदर, जरा थोड़ा बोले। वीरता को बढ़ती भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई ये चूड़ियां। वीरता को बढ़ती भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई ये चूड़ियां। पोरस की परपाती तलवारें पड़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई ये चूड़ियां। जड़ता के वरदान को वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई ये चूड़ियां। जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को भी औकात दिखा गई ये चूड़ियां। नमस्कार, मैं संध्या यादव, ऐसे करके संबोधित। आ जाएंगी, ठीक है। फिर लास्ट में बोलेंगे ध्रुव सिंह यादव। सुई बंद कर। क्या है सर मेरा नाम विजयपाल सिंह है। विजयपाल जी, जिस तरीके से आपने संध्या को लखनऊ में बोलते हुए देखा था, उस समय आपने कितना गर्व महसूस किया था कि आपकी बच्ची इस तरीके से यहाँ पर बोल रही है। सर बहुत अच्छा गर्व हुआ था हम लोग जी, इतना गर्व हुआ था कि हमारी लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। तो क्या आप अपनी संध्या यादव को आगे बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये आगे को और बढ़े और बढ़े, हाँ। तो इसी तरीके से नाम रोशन होता रहे। हाँ जी। जी, आप संध्या यादव की चाची जी हैं? जी हाँ, तो कितना आपकी बच्ची पर आपको गर्व है? हमें बहुत गर्व है। तो आप लोग बधाई देने के लिए आए, कहाँ से अभी? हम अवागढ़ से आए हैं। अच्छा, वहाँ करते थे, वहाँ सुना कि आपकी बच्ची वहाँ पर इस तरीके देखा होगा आपने वीडियो हाँ, में भी, बहुत बहुत खुशी हुई हमें। खुशी और हुई हम है। भी चाहते हैं कि हर माँ बाप अपनी बच्ची को और इसी तरीके से हौसला दे ताकि लड़कियों के लिए हिम्मत बढ़े। कहीं न कहीं माता पिता का योगदान होता है अपनी बच्चियों को बढ़ाने के लिए। हाँ, माता पिता का होता है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहते हैं अपनी चाची, जिस तरीके से आप देखती होंगी जो वीडियो में आजकल जो नंगा नाच चल रहा है, लड़कियां किस तरीके की वीडियो बना रही हैं, अगर इसी संध्या यादव तरीके से मेहनत करें, इस तरीके से सविका का नाम रोशन, तो अच्छा रहेगा। नहीं, देखो मैं तो बस इतना ही कहूंगी, जो लड़कियां ये वीडियो बना रही हैं ये सभी गलत है। गलत है, हाँ, जो लेकिन भी इस करना तरीके है से मेहनत इस करनी तरीके चाहिए। से करना चाहिए जैसे हमारी संध्या ने किया है, जी, उस तरीके से करना चाहिए हर लड़की को। तो आप, और फिर सबसे बड़ी बात होती है माँ बाप है ना, माँ बाप का माँ बाप का होता है, सबसे माँ ज्यादा, बाप का हाथ होता है सबसे आपने ज्यादा। तो अगर बहुत अच्छे, माँ आपने बाप तो अच्छे चाहे, संस्कार दिए अपनी बच्ची को, जिस हाँ, तरीके से। हमें बहुत गर्व है अपनी क्या संध्या कहना पे चाहते हैं और अपने मैं बस परिवार के यही लिए? चाहती हूँ आपके कि परिवार, आगे ही बढ़े। आपका परिवार खुशी से आज झूम रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस ये मेरे लिए एक काफी मतलब ऐसा मौका है कि मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मैं खुश हूँ